हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। अब नीट का तो पेपर हो ही गया है। अब तो रिज़ल्ट आने का ही इंतज़ार है। वेट कर रहे हैं सब लोग, जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं, चाहे ड्रॉपर हो या फ्रेशर, सब तो इंतज़ार कर ही रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। अब तो सब ईश्वर के हाथ में है। होगा होगा, नहीं होगा तो भी। तो अगर नहीं हुआ तो उसके आगे क्या करना है, अब उसके बारे में तो सोचना है पड़ेगा ना। आगे तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब उसी की वजह से तो बैठे तो नहीं रहेगा आदमी कि हाँ नीट के वजह से नहीं हुआ तो अब फिर से, क्योंकि पेपर का लेवल तो देख ही रहे थे आप लोग, सब लोग जो दिया है। तो मैं सोचा हूँ कि अब इसी चैनल पे वीडियो डाला करूँगा मैं, थोड़ा लाइफ के बारे में, और प्लस में 9-10 बच्चों को गाइड भी करूँगा और प्लस में पढ़ाऊँगा भी, मैथ और साइंस। ठीक है, मैंने 3-4 साल से पढ़ाया है, तो ऐसा मेरे को वो नहीं है कि नहीं पढ़ा पाऊँगा, पढ़ा लूँगा और वीडियो डाला करूँगा। तो जिसको, जो बच्चे को आप जानते हैं 9-10 वाले को, उसे शेयर कीजिएगा। और आप लोग तो जानते ही है यार, किसी एक एग्ज़ाम कभी लाइफ को डिसाइड नहीं करता है। चाहे नीट हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जेई एडवांस हो, या आईआईटी के लिए हो। कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसी से हमारी ज़िंदगी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब होगा होगा, नहीं होगा तो भी सही, होगा तो भी सही। अब रिज़ल्ट का वेट करते हैं। जितना उम्मीद है कि हो ही जाएगा, इतना लग रहा है। अब देखिए कैसा कट ऑफ जाता है, क्या होता है। अब उसी के विचार सब लोग कर ही रहे हैं। मैंने देखा बहुतों का वीडियो, सब डाल रहे हैं कि क्या है। तो भाई सबके साथ है वही प्रॉब्लम। तब नेक्स्ट लाइफ में तो कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं कि बैठे रहें। अब एक ही एग्ज़ाम के वजह से तो पूरी ज़िंदगी स्पॉइल नहीं करना है। गिव अप तो करना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो सोच रहे हैं कि अब 9-10 के बच्चों को इसी चैनल पे वीडियो डाला करूँगा, मैथ और साइंस पे। ठीक है, तो आपसे यही बोलूँगा कि आप जिस बच्चे को जानते हैं तो इस चैनल को शेयर करिएगा, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिएगा, ग्रो करवाइएगा। और क्या ही मैं बोलूँ, और गिव अप नहीं करना है यार, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। अब अपने लाइफ को थोड़ा चेंज करना सीखो और आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि पेरेंट्स आपको हर चीज़ दी है, जितना हो सका उतना दिए, सब कुछ दिया आपको, टाइम दिए, पैसा दिए। आपको किसी चीज़ को आपको प्रॉब्लम नहीं होने दी है, किसी चीज़ का। इसलिए मैं आप लोग से बोलना चाह रहा हूँ कि गिव अप मत कीजिए, क्योंकि मैं भी गिव अप नहीं किया हूँ। एक एग्ज़ाम सब चीज़ को डिसाइड नहीं करता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और पेपर तो आप लोग देख ही रहे थे किस टाइप का आया हुआ है। तो कहा नहीं जा सकता कि कट ऑफ कितना जाएगा। मैं तो चाहता हूँ सभी लोग का हो जाए, जितने लोग चाह रहे हैं कि हो ही जाए, क्योंकि यार हर कोई मेहनत करता है अपने एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए। हर कोई उसी उम्मीद से पढ़ता है कि इस बार हो जाएगा, मगर कोई ये तो नहीं जानता कि पेपर कैसा आएगा। सब कोई तो मेहनत ही करता है, क्योंकि बोला ही जाता है यार कि मेहनत पे तुम विश्वास रखो, अपने मेहनत पे, फल का चिंता मत करो। तो लोग, स्टूडेंट वही सोचते हैं कि अपना मेहनत पूरा देंगे, 100% अपना एफिशिएंसी से आउटपुट अपना देंगे। ठीक है, सॉरी, इनपुट देंगे। आउटपुट क्या निकलेगा उसके बारे में नहीं सोचना है। तो मैं यही कहूँगा यार, गिव अप नहीं करना है। अब जो हो गया सो हो गया। उस पेपर को तो कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी। जो जमा हो चुका हो, सबमिट हो चुका तो हो गया। अब उस चीज़ के बारे में तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, ना मैं चेंज कर सकता हूँ, ना आप चेंज कर सकते हो, कोई भी हो। तब रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं है। एकदम डीमोटिवेट मत होइए आप लोग, क्योंकि यार खुद का फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब तक आप खुद स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे तब तक तो कुछ नहीं कर पाओगे। एक चैप्टर है ना हम लोग में, बायो में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। अगर मान लीजिए कि आपका इम्यूनिटी थोड़ा सा भी वीक हो जाए, अगर इम्यूनिटी आपका कोई वीक हो जाता है,
तो जो बैक्टीरिया और जो भी वायरस वीक होता है वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसीलिए आप लोग इसीलिए आप लोग से कह रहा हूँ मैं कि आसपास के लोगों को देखिए। अगर आप वीक पड़ेंगे तो आपको ताने भी मिलेंगे, आपको हर चीज़ बोला जाएगा, क्योंकि उन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं यार, कोई नहीं समझेगा कि पेपर टफ है, क्योंकि उन लोग को सिलेक्शन से मतलब है। आपके प्रेशर को आपके माँ बाप ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए दुनिया को देख के नहीं चलना है कि दुनिया क्या बोलेगी। ठीक है, मैंने ऐसे भी लोगों को देखे हैं जो बोलते हैं कि अरे दुनिया दुनिया क्या करेगी भाई, तुम सेलेक्ट हो या ना हो, उससे दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमको ताना देने के लिए उन लोग खड़े हैं, देंगे ही। इसलिए आप दुनिया का देख के मत कीजिए कि आसपास के लोग क्या, उन लोग को आई डोंट केयर। आपके माँ बाप है ना, बस हो गया। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपने माँ बाप को एकदम रिस्पेक्ट दीजिए और उनसे हर बात शेयर कीजिए आप कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मैंने बोल दिया है कि देखिए अब रिजल्ट तक इंतज़ार कीजिए, अगर कटअप बढ़िया जाएगा तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने तो 100% अपना दिया था यार इनपुट। इस बार पूरी तरीके से मैं जी जान लगा दिया था। और नहीं होगा तो नेक्स्ट तो बता ही चुका हूँ कि इसी चैनल पे मैं पढ़ाऊँगा, अब वीडियो डालूँगा पढ़ाने वाला। अब लाइफ स्टाइल के बारे में डालूँगा कि क्या करना है, कैसे मोटिवेट करूँगा बच्चों को और गाइडेंस भी दूँगा बस। क्योंकि मैं 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं पढ़ाया हूँ, पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन में पढ़ाया हूँ, आते थे 7-8-9 बच्चे पढ़ाता था मैं। इसलिए अब वो चीज़ के बारे में नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपको अपने पे फेथ रखना है और स्ट्रॉन्ग रहना है। अगर आप वीक हुए तो आप पे अटैक करने के लिए जो वीक पर्सन है वो भी अटैक कर सकता है। इसलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़, कोई भी। किसी को वीक नहीं बनना है अभी इस टाइम पे। पेपर जो हो गया सो हो गया, अब उसका आउटपुट गॉड देंगे। अब जो भी निकले, जैसा भी निकले, उसके बारे में सोचना नहीं है आप लोग को, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। इसलिए मैं यही कहूँगा यार, मैं भी तो अंदर से वही हो रहा है कि क्या होगा, बट बी स्ट्रॉन्ग, खुद को स्ट्रॉन्ग रखिए। क्योंकि जितना, अगर मान लीजिए कि आपसे भी अगर फिजिक्स का क्वेश्चन 10 ही बने हैं, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं कि पूरे 45 में 45 क्वेश्चन कर लेगा। समझ गया ना। बहुत सारे टीचर भी जो एक्सपर्टीज़ हैं फिजिक्स के वो भी बोले, मतलब कि सब कोई बोला है ये कि पेपर टफ था, ग्रेटर देन 10x, समझ रहे, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स यहाँ इतना तो है नहीं कि 10 टाइम्स मतलब कि कोई भी आदमी उठाया आया पेपर देखा, रहे भाई ये आंसर वाले ले खट खट खट, ऐसा तो नहीं कर सकता ना कोई। इसलिए आप लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, मैं यही कहूँगा। और अपने लाइफ का डिसीजन ले लीजिए कि हमको ये करना है, क्योंकि एक एग्ज़ाम नहीं है भाई कि इसी में आपको पूरी ज़िंदगी झोंक देना है। नहीं, बहुत कुछ है करने के लिए, आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। क्योंकि मैं ड्रॉपर हूँ यार, ड्रॉपर होके मैं बोल रहा हूँ, जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। इसलिए गिव अप नहीं करना है। माँ बाप से अपने बातें कीजिए और उन्हें रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। अभी कुछ भी बोले हो गया, उस चीज़ को वो समझेंगे, मगर आप उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट दीजिएगा। डोंट डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, समझ में आया ना। आप हमेशा रिस्पेक्ट दिए उनको, और जो प्रॉब्लम है उन्हीं से कहिए, दुनिया से मत कहिए। किसी से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगल बगल के लोग क्या कहेंगे। आप सक्सेस हो या ना हो, उन्हें कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, आज नहीं कल, ठीक है ना। टुडे टुमारो, यस्टरडे तो जो बीत गया तो उसके में तो आपको सोच ही रहे थे कि ऐसा ही दिन जाए इसका। इसलिए आप लोग किसी के बारे में मत सोचिए लोग क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे। अरे यार, उम्र के साथ ऐसा थोड़ी ज़रूरी है कि आदमी सक्सेस ही हो जाएगा, बताओ। ऐसा थोड़ी ना होता है कि उम्र के साथ आदमी सक्सेस ही हो जाएगा। अगर वो 22 साल का है तो पूरा सक्सेसफुल बनना ही बनना है तुमको, 25 साल का है तो सक्सेस होना है। एज इज़ अ नंबर, एज एक नंबर है भाई। 30 साल के एज में भी तो होते हैं सक्सेस। अलग पांडे सर को देख लो, उनका तो एज 22 साल में तो नहीं सक्सेस हुए ना, वो भी तो 30, 28, 29, 30 में हुए हैं।
तो कभी भी हो सकता है, इसलिए गिव अप मत कीजिए। अभी हम लोग का एज कितना हो रहा है, 22, 21, ये कोई एज है? इसमें तो और ग्रो अप करना है खुद को यार, इसलिए गिव अप नहीं करना है, मैं यही बोलूँगा। और जितना हो सके उतना, अगर आपको कोई कांटेक्ट होगा, कोई बच्चा लोग, तो उन्हें ये मतलब कि वीडियो भेजिए। और प्लस में इस चैनल पे 9-10 को मैं वीडियो 9-10 क्लास के बच्चों का वीडियो भी डालूँगा, साइंस और मैथ को लेकर, ठीक है। पूरा सिलेबस कवर होगा और जीरो हद बेसिक से पढ़ाऊँगा, उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। क्योंकि मैं जितना मेहनत कर चुका हूँ ना यार, मैं देख चुका हूँ कि कितना मेहनत करने की ज़रूरत है और किस टाइप का मेहनत करना है, समझ में आया। पूरा मैंने 11-12 का फिजिक्स का फॉर्मूला रट लिया है, फिजिकल का फॉर्मूला रट लिया है। मुझे जिस चीज़ से डर लगता था वो भी मैंने किया। कुछ चैप्टर से का फॉर्मूला हमको नहीं आता था, मतलब नहीं मन करता था यार ये टफ है, मगर मैंने उसको रटा, बार बार लिखा, बार बार प्रैक्टिस किया। जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो यार। यंगस्टर क्या होते हैं, जो हर परिस्थिति में जीना सीखें, ठीक है, परिस्थिति बदलना सीखें। वक्त तो कभी भी चेंज होता रहेगा, मगर इंसान ना चेंज हो, वही बी स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। जो पेपर हुआ अब छोड़ दीजिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है उसके बारे में सोचिए। जो भी करना है बेटर कीजिएगा और गिव अप मत कीजिएगा और रॉन्ग डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। अभी ज़िंदगी बहुत जीने के लिए है यार, किसी चीज़ के आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, ठीक है। पेपर चाहे कोई इंसान हो चाहे कुछ भी हो, बी लॉयल, खुद के लिए लॉयल बनना है, किसी पर्सन के लिए नहीं कि सामने वाला पर्सन के लिए मैं लॉयल नहीं। खुद के लिए लॉयल बनिए, माँ बाप के लिए लॉयल बनिए, बहुत है। क्योंकि आपके बुरे वक्त में उन्हीं लोग आएंगे और कोई नहीं आएगा, नॉन ऑफ दिस, इतना याद रखिएगा। पूरे फुल एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ, इसलिए डोंट केयर एनीवन एल्स एक्सेप्ट फादर योर मदर एंड योर फैमिली, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसलिए यही मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट स्टेप जितना जल्दी आप ले सकते हैं लीजिए, और जितना जल्दी कुछ सोच सकते हैं कि हमको क्या करना है उसके बारे में सोचिए, क्योंकि वक्त नहीं है एकदम, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम उस चीज़ को सोच लीजिए कि हमको ये करना है, इसको तो डिसीजन ले सकते हैं, फिर उसमें टाइम देते रहिएगा, उसके लिए है टाइम, मगर सोच लीजिए कि हमको ये करना है। और दुनिया के बारे में मत सोचिए कि हमारे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। सिर्फ MBBS नहीं होता है यार, बहुत सारे हैं। हर कोई MBBS करके सक्सेसफुल पर्सन नहीं बनता है, इतना याद रखे रहना। अगर मैं कल को ऐसे मतलब MBBS कर लूँ और मुझे उस चीज़ के बारे में मतलब उस बैलेंस नहीं करना आता तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जहाँ बैलेंसिंग बैठता है वहीं इंसान जाता है, उसी के लिए बनता है। इसीलिए कहा जाता है ना भाई, मैंने ये एग्ज़ाम दिया, कोई XYZ एग्ज़ाम दिया, नहीं निकला, क्योंकि तुम उस चीज़ को बैलेंस ही नहीं कर पाओगे ना यार, इसीलिए तुमसे नहीं हो पाया। अगर उस चीज़ को बैलेंस कर पाते तो बिल्कुल तुम्हारा वो हाथ में था। और अब जो सोच ले कि एग्ज़ाम कितना मेहनत कर ले बच्चा, उसको देना ही नहीं है, करवाना ही नहीं है, सिलेक्शन वो नहीं करवाना है, तो क्या करेगा? उसके लिए तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता भाई। आप पेपर टफ बना देता हो, उसका तो कोई एकदम मतलब कोई शब्द ही नहीं है बोलने का। बाकी तो सब कोई मेहनत करता है अपने लाइफ में यार, हर कोई सक्सेस होना चाहता है कि मैं भी एक दिन डॉक्टर बनूँ। अब नहीं हो पाएगा तो क्या किया जाएगा, मगर एक नेक्स्ट स्टेप रखे रहिएगा, नेक्स्ट ऑप्शन प्लान भी रखे रहिएगा क्या करना है, ठीक ना। और जल्दी डिसीजन ले लीजिए, ठीक। और अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट हमेशा कीजिएगा, और दुनिया के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या आ रहा, व्हाट इज़ कमिंग ऑन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एक्सेप्टेंस रिजेक्टेंस होते रहेगा, समझ गए। एक मैं ड्रॉपर होके बोल रहा हूँ आपको, इसलिए आप इस बातों को समझिए। और मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियां को पढ़ाया है, तो मैंने देखा है कि क्या ज़िंदगी में चलता है। इसलिए थोड़ा टेक केयर, खुद का अपना केयर कीजिए और खुद पे फेथ रखिए, विश्वास रखिए कि हाँ हमको करना है तो करना है। अब हर चीज़ नीट नहीं होता है, क्या पता कि अगले साल पेपर आसान आएगा, क्या पता आपकी पेपर अगले साल टफ नहीं आएगा, तो फिर तो चला जाएगा ना यार ज़िंदगी, फिर तो इसी में लग जाएगा वक्त बीते, मतलब साल बीतेगा और साल भी वेस्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसलिए मैं अब सोच लिया, प्लान भी
इसी चैनल पे पढ़ाने के लिए डालूँगा, 9-10 के बच्चों को डालूँगा वीडियो मैथ और साइंस का। बस अपना चलते भी रहेगा, अब जो होगा देखा जाएगा। अब गॉड के हाथ में छोड़ दिया सब, अब गॉड आपको देंगे। कहा जाता है ना कि अगर जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कभी वो नहीं मिलता है, मतलब कि वो कभी हार नहीं मानता, उसको कभी वो नहीं वो होता है उदास, मतलब कि उस टाइप का। कहा जाता है ना कि अगर जो ईश्वर पे विश्वास किया वो पूरी दुनिया जीत लिया। इसलिए बिलीव इन योर गॉड, जो भी गॉड को मानते हो बिलीव करो और पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। अब जो हो गया सो हो गया, उसको कोई नहीं बदल सकता है। इसलिए मैं यहीं तक बात करना ख़त्म अपना बात कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिएगा। और आपको बता ही दी हूँ कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरा प्लान बी क्या है। हो गया होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। बाकी मैं हर बच्चे के लिए एफर्ट डालना चाहता हूँ और बेटर करना चाहता हूँ। तो फिर यही मैं कहूँगा, बी स्ट्रॉन्ग, टेक केयर योर सेल्फ एंड हिज फैमिली। एंड सबसे पहला है अपने पेरेंट्स का आप टेक केयर कीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए, समझ गए। तो इसी में बोल रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लान भी रेडी रखिए, जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाइए। और दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, खुद के बारे में सोचना है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, बाकी दुनिया गया भाड़ में। समझ में आया। सोचना बंद कीजिए और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग रखिए। तो मैं यही कहूँगा कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना कर रखिएगा, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट।